आज डिस्कस करते हैं व्हाई वी नीड जावा। हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे सी, सी प्लस प्लस। मोस्ट पॉपुलर एंड ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, बट व्हाई वी नीड जावा। इसका जो मेन रीज़न है, हमारी जो सी और सी प्लस प्लस है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। ठीक है। अगर आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब समझना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक्चुअली दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस हार्डवेयर, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर। अगर मैं बात करूं, अगर मैं हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम या हार्डवेयर में से कोई भी चेंज कर देता हूं, जैसे सपोज मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 है प्लस हार्डवेयर आर्किटेक्चर कोई लैपटॉप का हार्डवेयर है, तो ये मेरा एक प्लेटफॉर्म बन गया, प्लेटफॉर्म P1। अगर मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दिया, सपोज मैंने लिनक्स डाल दिया, लिनक्स प्लस हार्डवेयर मेरा वन है, तो ये मेरा प्लेटफॉर्म 2 हो गया। सपोज इस बार आपका जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपका हार्डवेयर चेंज हो गया, हार्डवेयर 2 आर्किटेक्चर है, कोई भी दूसरा हार्डवेयर के ऊपर आपने मैक इंस्टॉल किया, तो आपका प्लेटफॉर्म हो गया 3। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी चेंज कर देता हूं तो मेरे n नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बन जाएंगे। ठीक है। ये मेरा कोई भी ओएस हो सकता है, ओएस n प्लस हार्डवेयर, कोई भी हार्डवेयर आर्किटेक्चर n हो सकता है। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो अगर अब मैं बात करूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, अगर आपने सी का कोई भी कोड सपोज इस प्लेटफॉर्म पे बनाया, P1 पे, तो आपका जो सी, सी प्लस प्लस में जो भी कोड आपने डिजाइन किया वो सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसी पे बनाया और सिर्फ इसी पे एग्जीक्यूट होगा। अगर आप उस प्रोग्राम की, सपोज आपने प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस में, ठीक है, और इसको आपने बनाया P1 पे, अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो P2 पे, तो आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। इसकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनी वो कंपेटेबल बनी P1 की, है ना, वो P2 फिर P2 के ऊपर नहीं चलेगा, ना ही P3 ना Pn के ऊपर चलेगा। तो इस वजह से हमारी जो सी और सी प्लस प्लस में जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट बनते हैं। ठीक है। तो हमें एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत थी जो किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट हो जाए। राइट वंस, इसका जो स्लोगन है आपको पढ़ा होगा, वो है राइट वंस, ठीक है, रन एवरीवेयर, इसका स्लोगन है। तो इसका स्लोगन इसी वजह से आया कि हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा हमारी कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। हमारी जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वाई? अब इसका हम रीजन देखेंगे कि हमारी जावा वाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। पहले मैं आपको बता दूं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है। अगर आपने जावा का कोड सपोज P1 पे लिखा, तो उस कोड की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी उसको यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, यहाँ भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट सी और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जिस प्लेटफॉर्म पे बना उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल उसी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट होगी, दूसरे प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इस वजह से हमारी सी और सी प्लस प्लस क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट वाइल जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने पहले बता दिया आपको जावा क्या है। आप किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे बनाओ और कहीं पर भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम इंस्टॉलेशन के टाइम पर आता है 25 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा, रन ऑन जावा। मतलब इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर जावा रन हो रही है। ठीक है। हमारी जावा प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो रही है। अब क्वेश्चन आता है माइंड में अब क्वेश्चन आता है माइंड में, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। आपसे पूछा जाएगा जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है। तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ठीक है। ये डायग्राम है, इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो सोर्स कोड है,
अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसकी वजह से जावा हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली में क्या है कि जब भी आप कोई जावा का प्रोग्राम बनाते हो, ये जावा का प्रोग्राम है और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। जितने भी जावा के प्रोग्राम आप सेव करोगे डॉट जावा के नाम से सेव करेंगे, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड हो गया, जावा कोड हो गया। जब हम इस कोड को कंपाइल करते हैं, कंपाइलर किससे करते हैं, हमारे कंपाइलर का नाम है जावा सी कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर, जवैक कंपाइलर। ठीक है, इसको जवैक भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जावा सी कंपाइलर। तो जब डॉट क्लास डॉट जावा फाइल, मतलब जो आपका मेन जावा का प्रोग्राम जिसमें आपने जावा का कोड लिखा है, उस फाइल को जब आप कंपाइल करते हो तो हमारी डॉट क्लास फाइल बनती है। डॉट क्लास फाइल कंपाइल होने के बाद जो बनती है उसको बोलते हैं बाइट कोड। आप डॉट क्लास फाइल बोल दो या बाइट कोड बोल दो, बात एक ही है कि ये क्लास फाइल किसी भी मशीन पर एग्जीक्यूट हो सकती है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, विंडोज पे भी, लिनक्स पे भी, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी, और फर्दर आगे भी जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, उन प्लेटफॉर्म्स पे भी ये इजीली एग्जीक्यूट हो जाएगी। सपोज हमारा प्लेटफॉर्म एन है, तो किसी भी मशीन पर आपका ये मशीन कोड जनरेट कर देगा। ओके, तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, डॉट जावा फाइल को जब हम कंपाइल करते हैं बाय यूजिंग जावा सी कंपाइलर, इट विल कन्वर्ट इनटू बाइट कोड, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। बाइट कोड का दूसरा नाम क्या है, डॉट क्लास फाइल। ठीक है, अब इस डॉट क्लास फाइल, ये जो डॉट क्लास फाइल है या जो ये जो बाइट कोड है, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है। ठीक है, इस बाइट कोड को इस तरह से डिजाइन किया गया। तो हमारी जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाइट कोड की वजह से प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और ये बाइट कोड आप किसी भी मशीन पर, विंडो, लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये वाला, ये जो डॉट क्लास फाइल है, बाइट कोड किसी भी मशीन पे, तो बाइट कोड की वजह से क्या है, हमारा जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें सीधा जब भी आप रन करते हो प्रोग्राम को, ठीक है, तो कंपाइल करने पर बाइट कोड नहीं बनता, वहां पर बाइट कोड नहीं बनता। ठीक है, वहां डायरेक्ट जब सीधा कन्वर्ट हो जाता है मशीन कोड में। तो इस, जब आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो, सी सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें कोई इंटरमीडिएट कोड नहीं बनता, बाइट कोड नहीं बनता, बाइट कोड नॉट अवेलेबल, यहाँ पर बाइट कोड नहीं होता। ठीक है, बट जावा में हमारा बाइट कोड बनता है। तो बाइट कोड की वजह से हमारी क्या है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट इसमें एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करोगे, इस बाइट कोड को अगर आपको विंडोज पे रन करना है तो आपको जेवीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा विंडो के कंपेटेबल। ठीक है, अगर इस बाइट कोड को आपको लिनक्स पे एग्जीक्यूट करना है तो आपको जेवीएम चाहिएगा लिनक्स के कंपेटेबल। इसी तरह से अगर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना है तो आपको जेवीएम चाहिएगा मैक के कंपेटेबल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारी जावा क्यों इंडिपेंडेंट है, बाइट कोड की वजह से।